तो आज से ये हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी का ये प्रारंभ हो रहा है और संज्ञा प्रकरण इसका सबसे पहला प्रकरण है जिसको हम सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप सभी से मैंने बारंबार इस चीज़ को कहा हुआ है कि एक तो गीता प्रेस गोरखपुर से आप लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मूल भाग है 50 या 60 रुपए की ये पुस्तक आ जाती है और बहुत अच्छे जिल्द में आती है, ब्राउन कलर की ये पुस्तक होती है। तो आप इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए। और दूसरा, लघु सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या है वो गोविंदाचार्य जी की व्याख्या सबसे अच्छी होती है, तो आप उनको भी मंगा सकते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए। बाकी इसके अलावा भी कई सारी व्याख्याएं हैं, जैसे बहमी व्याख्या है और भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छी भी हैं। लेकिन जितना हमें नेट के हिसाब से पढ़ना है या जिसको हमें समझना है, तो इसके हिसाब से गोविंदाचार्य जी की व्याख्या काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है जी। तो गोविंदाचार्य जी की लघु सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मूल भाग है गीता प्रेस गोरखपुर वाला, आप सभी उसको मंगा लीजिए। तो आपका जो व्याकरण का ज्ञान है ये हमेशा कभी भी कम नहीं होगा, आपको व्याकरण पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और मूल भाग में इसीलिए बार बार आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मूल भाग को आप लोग जब खोलते हो जिसमें सब कुछ संस्कृत में ही लिखा होता है, तो फिर आप उसमें अपनी परीक्षा करते हो, है ना, कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना समझ में इसका मैं मतलब मूल पंक्तियों से मैं कितना इसके अभिप्राय को समझ पा रहा हूँ। और रिवीजन करने में भी आसानी होती है कि 2-4 पेज में ही पूरा का पूरा एक एक प्रकरण हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, बहुत बड़ी भूमिका हम लोग नहीं बांधेंगे। विद्यार्थी तो कक्षा में आ नहीं पा रहे हैं, सभी की परीक्षाएं हैं शायद, है ना। तो सभी लोग परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और एमए की परीक्षाएं हैं। तो जो भी बच्चे हैं, डीयू वाले बच्चे हैं या जेएनयू के बच्चे या बीएचयू के बच्चे, तो सभी लोग टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी परीक्षाएं थोड़ी सी स्ट्रिक्टली होती हैं, कठोरता से ली जाती हैं, तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है एमए में। तो ठीक है, वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। और 20-22 के बाद में जब सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो इसी को गति दे करके पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ करते हैं। और आज ये सबसे पहले क्या है ना, इसका मंगलाचरण किया गया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक के रूप में आप सभी लोग ध्यान रखिए कि इसके जो लेखक हैं ये आचार्य वरदराज इसके लेखक हैं। ठीक है जी। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं आचार्य वरदराज। तो इन्होंने सबसे पहले इसका मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, जिसमें एक अनुष्टुप छंद का इसमें एक श्लोक मिलता है हमें। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, अर्थात मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण करता हूँ। ठीक है। तो ये जो करोमी पद है, तो करोमी से करता हूँ या बनाता हूँ या निर्माण करता हूँ, तीनों अर्थ ले सकते हैं। ठीक है। तो लघु सिद्धांतम करोमी, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूँ या लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण करता हूँ या लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूँ। ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, घटम करोति कुंभम करोति इति कुंभकारः, है ना। जो घड़े को बनाता है उसे कुंभकार कहते हैं। तो करोति में बनाने का भी भाव आ जाता है। तो इसमें कहा गया कि अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूँ, करता हूँ। और आगे प्रश्न आया कि किस लिए करता हूँ, तो कहा कि पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनीय का मतलब क्या हुआ, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो भी प्रोक्त, प्रोक्त मतलब कहे गए, अर्थात महर्षि पाणिनि के द्वारा जिस व्याकरण का कथन किया गया, अष्टाध्यायी का कथन किया गया, तो आप उस महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित
व्याकरण अष्टाध्यायी में प्रवेश पा सको, इसीलिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है, तो व्याकरण को समझने के लिए काफी सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ। उसी श्रृंखला में आचार्य वरदराज ने भी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, ताकि हम महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त उनके व्याकरण में प्रवेश पा सकें। ठीक है जी। अब आगे कहा कि फिर आगे क्या आप बोल रहे हो, तो कह रहे हैं कि सरस्वतीम देवीम नत्वा, अर्थात सरस्वती देवी को नत्वा, नमस्कार करके ही, है ना। अर्थात मैं, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदी को पाणिनीय प्रवेशाय, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश के लिए सरस्वती देवी की को नमस्कार करके ही मैं करोमि, करता हूँ, बनाता हूँ। और ये सरस्वती देवी कैसी हैं, तो इनके विषय में बता रहे हैं कि ये शुद्धाम, अर्थात ये शुद्ध हैं, अत्यंत पवित्र हैं, और गुण्याम, ये अनेक गुणों से युक्त हैं। ठीक है, अनेक विद्या इत्यादि के गुणों से युक्त हैं। ठीक है, तो ऐसी ये सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ठीक है, तो अहम, मैं वरदराज, शुद्ध और अनेक गुणों से युक्त देवी सरस्वती को नमस्कार करके महर्षि पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ठीक है, तो अब आप सब लोग इसमें से बताओ कि ये जो मंगलाचरण का आपने श्लोक देखा, तो श्लोक में तो अनुष्टुप छंद है, लेकिन ये मंगलाचरण की किस विधा का उदाहरण है यहाँ पर? आशीर्वादात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, या फिर नमस्कारात्मक है? बताइए आप तीनों में से कोई भी। नमस्कारात्मक। ठीक है, नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है जी, जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बताया करो। ठीक है, और अनुपमा जी न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप ध्यान रखो, मैं आपसे 15 तारीख की शाम को पूछूंगा, आपका मैं रिपोर्ट लूंगा कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा, है ना। आपको मैंने 2-3 यूनिट की वीडियोस को भेजा हुआ था, नोट्स वगैरह को भी, तो मैं आपसे 15 तारीख की शाम को पूछूंगा, ठीक है कि आपने कितना कितना क्या क्या अब तक पढ़ लिया। तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना अब अपना, है ना, क्योंकि आप बाद में जुड़ी हैं तो आपका भी ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण का उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा संज्ञा प्रकरण जो है ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें 14 माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं, जो लगभग आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी ने व्याकरण के विषय में थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला सूत्र है अ इ उण, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लर्ण, यमंगणनम, झ भय, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ, च ट त, क पय, श श सर, हल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो इसके विषय में आप सभी को पता ही है कि इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है ना। तो सबसे पहले तो इसी चीज को समझिए कि इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। तो इसके विषय में काफी सारी विचारधाराएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जो विचारधारा है वो तो ये कहती है कि महर्षि पाणिनि को जब ये व्याकरण इत्यादि का रचना इनको जब करना था, तो इन्होंने शिव जी की उपासना की, और शिव जी की बहुत कठिन इन्होंने तपस्या की। और तपस्या के बाद में जो है ना, जो शिव जी थे ये प्रसन्न हुए, और इन्होंने डमरू को बजाया। और डमरू को जब इन्होंने बजाया तो ये 14 जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र ये निकले उसमें से। तो इसीलिए हम इनको माहेश्वर सूत्र ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये शिव जी के डमरू से ही उद्भूत हुए हैं। ठीक है, तो एक विचारधारा कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसे आप सभी ने व्याकरण के आचार्यों का परिचय पढ़ा हुआ है, तो
तो उन्हीं व्याकरण के आचार्यों में से एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरण के आचार्य हैं आचार्य शिव, है ना। मतलब जो वही भगवान शिव जी थे, तो वे एक बहुत बड़े वैयाकरण थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरण भी चलता था, जैसे शैव व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण इत्यादि। तो उन्होंने अपने व्याकरण को व्याकरण ग्रंथ को व्यवस्थित करने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। और इन्हीं की मतलब उन्हीं के सूत्रों की सहायता लेकर के काफी सारे व्याकरण के आचार्यों ने अपने अपने व्याकरण को रचा था, जिस क्रम में एक महर्षि पाणिनि भी प्राप्त होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिव जी के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। तो दूसरी विचारधारा ये भी कहती है ना। जो पहली विचारधारा थी, जो लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी के डमरू से ये 14 सूत्र उद्भूत हुए हैं, तो इसी क्रम में ना एक श्लोक भी प्राप्त होता है, नृत्यावसाने नटराज राजो, इस प्रकार से कि नृत्य के अवसान पर जो भगवान शिव थे वे प्रसन्न होकर के उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया, इस प्रकार से 14 सूत्र इसमें से निकले। तो ये नृत्यावसाने नटराज राजो, ये जो श्लोक हमें प्राप्त होता है ना, तो ये इसके लेखक आचार्य नंदीकेश्वर हैं, ऐसा हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको सामान्य रूप से नोट कर लेना कि नृत्यावसाने नटराज राजो, इस श्लोक के रचयिता आचार्य नंदीकेश्वर है। ठीक है। अब सामान्य रूप से हम लोग जान चुके हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इनको हम लोग माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इनको हम लोग प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और ये जो 14 सूत्र हैं हमें वर्णों के विषय में बोध कराते हैं, इसीलिए हम लोग इनको वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। ठीक है। तो इनको कह रहे हैं कि इति माहेश्वराणी सूत्राणी, अर्थात ये सभी क्या हैं, माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। ठीक है। और ये किस लिए हैं, इनका प्रयोजन क्या है, तो कह रहे हैं कि इति माहेश्वराणी सूत्राणी हणादि संज्ञार्थानी, अर्थात हम सभी, यहाँ पर जो है ना सूत्राणी जमा अण, इस प्रकार से है। ठीक है। यण संधि है यहाँ पर, यहाँ पे सूत्राणी है, उसके बाद में है हणादि संज्ञार्थानी। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र ये किस लिए हैं, ताकि हम हण आदि संज्ञाएं कर पाए, है ना। तो आप सभी को पता ही है कि प्रत्याहार सूत्रों में ये जो वर्ण है ना, अ ई उण इत्यादि से हम लोग प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया अ को और इसी के साथ में हमने ण को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, अण। तो ये एक प्रकार का प्रत्याहार हो गया, अण। तो जब भी हम लोग अण कहेंगे तो इससे अ ई उ, इन तीनों का बोध हो जाता है, न का ग्रहण नहीं किया जाता, जो लास्ट वाले होते हैं इनका ग्रहण नहीं किया जाता। तो ये कह रहे हैं कि ये माहेश्वर सूत्र क्यों बनाए गए हैं, ताकि जहां भी हमें व्याकरण में कहना हो अच, अर्थात सभी स्वरों के स्थान पर अगर हमें कोई आदेश करना हो अच, तो सभी स्वरों के स्थान पर करना हो तो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ इत्यादि न कह करके हम केवल अच कह देंगे, तब भी इन सभी स्वरों का ग्रहण हो जाएगा। इसमें से जो लास्ट वाले हैं आप इनको काट सकते हो। ठीक है। तो केवल अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, इन सब का ग्रहण केवल अच से ही हो जाए, है ना। तो सभी व्याकरण के जो विद्वान होते हैं, व्याकरण की जो शैली होती है सूत्रात्मक शैली होती है, ताकि कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा सके, है ना, कम वर्णों में ज्यादा चीजें ग्रहण की जा सके। तो इसीलिए इन प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया गया। तो इन प्रत्याहारों को भी इसीलिए इन्होंने बनाया है। ठीक है। तो प्रत्याहार सूत्रों का प्रयोजन इसमें समझा दिया कि प्रत्याहार सूत्र क्यों बनाए गए हैं। तो कह रहे हैं कि हण आदि संज्ञाओं के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम ह से लेकर के न में जोड़ दें तो अण प्रत्याहार बन जाए, केवल अ को हम क के साथ जोड़ दें तो अक प्रत्याहार बन जाए, केवल इसी अ को हम लोग च के साथ में जोड़ दें तो अच प्रत्याहार हो जाए, सभी स्वर ग्रहण हो जाए। इसी प्रकार से ह को हम लोग ये लास्ट वाले के साथ में अगर हम लोग जोड़ दें ल के साथ में, तो हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन समावेश हो जाते हैं। ठीक है।
तो इसीलिए ये सभी माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान रखना कि लग 44 प्रत्याहार जो होते हैं ना, होते हैं कुल मिलाकर के। इस पूरे में से आप लोग इसको ह के साथ में ण को जोड़ दो, या फिर ई के साथ में ण को जोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से आप काफी सारे प्रत्याहारों को इसमें से तैयार कर सकते हो। लेकिन महर्षि पाणिनि का जो काम है ना, वो केवल इन्हीं 42-44 प्रत्याहारों से हो जा रहा है। इसीलिए केवल उन्होंने 44 प्रत्याहारों का, 42 प्रत्याहारों का इन्होंने प्रयोग किया है, 2 प्रत्याहारों का वार्तिककार ने प्रयोग किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार ही बस आप लोग मानना कि ये 44 प्रत्याहार होते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया अण, इसके बाद दूसरा हो गया अक, इस प्रकार से 44 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, आगे कहा कि एशाम अंत्या इतः, अर्थात इन सभी प्रत्याहारों के जो अंतिम वर्ण है ना, तो इनकी इत इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, हेशाम अंत्य इतः, अर्थात इन सभी के जो अंतिम में वर्ण है ना, तो इनकी हित संज्ञा हो जाती है। अर्थात ये जो अ और ण है, तो ये जो ण है ना, इसकी मतलब ये इत संज्ञा हो जाती है। तो इत संज्ञा करने का क्या फल होता है कि जिसकी भी हम लोग इत संज्ञा करते हैं तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तस्य लोप से उसका आगे लोप कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी शुरू में ही आपको बता रहे हैं कि आपको जब भी प्रत्याहारों को बनाना है तो आपको जो जो भी अंतिम वाले इसमें वर्ण होंगे तो उनकी हमें इत संज्ञा कर देनी है। ठीक है, हलंत्यम से इनकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है। तो जो भी लास्ट वाले हैं इनका हम सभी को इनकी हित संज्ञा करके हमें इनका लोप कर देना है। ठीक है, तो ये पहला वाला पेज हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पेज पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा ये जो है ना, यहाँ तक तो केवल स्वर हैं, हई औच तक केवल यहाँ पर स्वर हैं। लेकिन इसके बाद में जो ह, य, व, र इत्यादि, ल, ख, फ, ज, ब, ग, ड़, द इत्यादि, ये सभी क्या है, व्यंजन हैं। तो व्यंजन जो मूल होते हैं ना, मूल व्यंजनों में ये जो ह है ना, तो ये केवल हलंत ह होता है, इसमें ह नहीं हुआ करता। इसी प्रकार से ये जो ख है, तो ख भी कैसा होता है, हलंत होता है, ह इसमें नहीं हुआ करता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फिर आपने यहाँ पर ह के साथ में अ को मिला करके क्यों लिखा, यह तो हलंत होता है ना, इसमें आपने ह को मिला करके क्यों लिखा। तो इसी चीज को आगे बता रहे हैं कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, अर्थात ह, य, व, र, ल, ख, फ, छ, ठ, थ, ज, व, ग, ड, द इत्यादि में जो भी आपको अ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है ना, आप सभी समझ रहे हैं ना इस बात को। जैसे ह है तो ये हलंत है, इसके बाद इसमें अ को जोड़ा गया तभी जाकर के ये ह पूरा हुआ, तभी हम लोग इसको उच्चारण कर पा रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि हकार आदि में जो अ है ना, हकार आदि में जो अकार का हमने समावेश किया है, उसके साथ में जोड़ा है, तो क्यों उसको रखा है, ताकि इसका आप उच्चारण कर पाओ। ठीक है, हम अगर ह य व र ट में से, ह य व र में से ये जो 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 आकार है इसको अगर हटा देंगे तो आप इसका पाठ ही नहीं कर पाओगे। तो कुछ पाठ होगा ही नहीं, तो फिर आगे इसको आप समझोगे कैसे कि ये क्या बातें कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हकार आदि में जो भी आप हकार देख रहे हैं ना, तो वो उच्चारण के लिए लिखा गया है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि लण मध्य तु इत संज्ञकः। ठीक है, लण मध्य तु इत संज्ञकः, तो एक प्रत्याहार इसमें लण भी है। ठीक है, तो लण का जो यहाँ पर अ है ना, लण में जो अ है, तो इससे भी क्या होता है ना, एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ल में जो अ है ना, ये तो हित संज्ञक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग अभी आगे आने वाला है, तो मैं आगे आप सभी को समझाऊंगा कि ये केवल ल जो है तो यहाँ से लेकर के ही कैसे इसमें एक प्रत्याहार बन जाता है। ये जो र है, यहाँ से लेकर के और ल के अ तक एक प्रत्याहार जो है ना बन जाता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है इसमें। चलो अभी समझा ही दूं आप लोगों को तो अच्छा रहेगा।
इसमें इस प्रकार से होता है। ये जो र है तो र का जो र इस प्रकार का है, ठीक है, और आगे इसी प्रकार से जो ल में क्या है, अ है ना, तो ल का अ इस प्रकार से मिक्स हो गया, ठीक है। तो र हलंत था, आगे अ ऐड हो गया, तो ये हो गया पूरा र। तो ये र नाम का भी एक प्रत्याहार होता है, जिससे ये एक तो इसमें र का ग्रहण हो जाता है और दूसरा इसमें ल का भी ग्रहण हो जाता है। तो र प्रत्याहार से ही र और ल दोनों का ग्रहण हो जाता है, ठीक है। ये एक सूत्र है हुरण रपरा, तो ये उसमें काम आता है, ठीक है जी। तो इसी चीज को कह रहे हैं कि लर्ण में जो ल में जो अ है ना, ल में जो अ है इसकी तो इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ल में जो अ है इसकी तो इत संज्ञा हो जाती है ना। तो बाकी में जो अ है वो तो उच्चारण के लिए है, और ल में अ क्यों है, ताकि हम इसकी हित संज्ञा करके एक प्रत्याहार के द्वारा र प्रत्याहार से हम लोग र और ल का ग्रहण कर पाए, ठीक है। तो यहां तक जो था सामान्य एक प्रकरण वो पूरा हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सूत्र पर, हलंत्यम सूत्र पर, ठीक है। तो अब तक का प्रकरण आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, बताइए सभी लोग। अनुपमा जी आपको समझ में आ रहा है सारा? जी भ्राता जी। जी। वंदना जी, सुमन जी, स्पष्ट है ना? महोदय एक प्रश्न, जी बताइए। यहाँ हाँ दो दो बार क्यों आया है? हयवरसम हल हल का है। चलिए ये समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, अच्छे से। ठीक, आप मुझको याद फिर से करा देना, ठीक है। ये थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाना पड़ता है, इसीलिए मैं अभी क्लास में इसको नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको पहले ही समझा दूंगा ये, ठीक है। हकार दो बार क्यों आया है, ठीक। इसके अलावा और कोई जी क्वेश्चन जो अभी वर्तमान में जो हमने पाठ पढ़ा? नहीं महोदय। ठीक है, चलिए वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप मुझे याद कराना नेक्स्ट वाली क्लास में, या मैं खुद से भी इसको याद रखूंगा कि ये मुझे आपको बताना है। तो एक सूत्र है, अब तीसरे एक नंबर का सूत्र है हलंत्यम, ठीक है। हलंत्यम इसमें तीसरे एक नंबर का सूत्र है। दो सूत्र इसमें आ गए क्या? फिर ये 3 नंबर क्यों किया? अच्छा हाँ, ठीक है, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है ये, ठीक है। पहले अध्याय के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है ये। तो इसमें हलंत्यम कह रहे हैं। हलंत्यम को क्यों लिया? क्योंकि आपको इन्होंने पीछे कहा ना कि ये जो प्रत्याहार होते हैं तो इनके जो अंतिम वाले जो वर्ण होते हैं ना, तो इनकी हित संज्ञा हो जाती है। तो अब इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये मतलब ये हित संज्ञा होती क्या है। तो इसी के लिए एक सूत्र इन्होंने प्रस्तुत किया, हलंत्यम। तो हलंत्यम जो सूत्र है ना, तो इसमें देखो केवल 2 पद इसमें प्राप्त होते हैं, एक है हल और दूसरा है अंत्यम। तो इसमें कह रहे हैं कि अंतिम हल, मतलब अंतिम जो भी हल प्राप्त होता है, जो भी हल का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण, ठीक है। हल का मतलब क्या होता है व्याकरण में, कोई भी व्यंजन। ह या वर से लेकर के अंतिम वाले हल तक के भाग को कहते हैं हल। तो अंतिम जो भी व्यंजन होगा ना, बस ये इतना ही कह रहा है। तो इसकी हम लोग ऊपर से अनुवृत्ति निकाल करके लाते हैं। तो इसके ऊपर जो सूत्र है ना, वह है उपदेशे हजनुनासिक इत। तो वहां से प्राप्त होता है उपदेशे और हित, ठीक है। उपदेशे और इत इसके ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैंने आप सभी को ये भी कहा हुआ है कि कौमुदी पुस्तक को अवश्य अपने पास रखिए, ताकि आपको अनुवृत्ति क्रम समझ में आ सके, ठीक है। तो इसमें अब ये 2 शब्दों के साथ में जोड़ करके इसका अर्थ निकालेंगे। तो इस सूत्र में कह रहे हैं कि उपदेशे अर्थात उपदेश अवस्था में जो भी अंत्यम अर्थात जो भी सबसे अंतिम वाला हल, हल अर्थात व्यंजन होगा ना, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो उपदेश अवस्था में जो भी सबसे अंतिम हल वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो अब
जो लोग पहली बार व्याकरण को पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये उपदेश किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये था कि हित किसे कहते हैं, तो हित का हमने सामान्य रूप से समझा था कि उसका लोप हो जाता है। ठीक है, वो भी अभी आगे इस चीज को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हलंत्यम जो सूत्र था, तो इसने कहा कि जो भी उपदेश अवस्था में अंतिम हल होगा तो मैं उसकी हित संज्ञा कर दूंगा। तो अब ये प्रश्न आता है कि उपदेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपदेश के लिए इसमें परिभाषा दी गई है कि उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात आदि। तो आदि का मतलब क्या होता है, तो आदि का मतलब ये होता है कि जो भी व्याकरण के जो प्रारंभिक प्रमुख आचार्यों के द्वारा दो जो भी कहा गया है ना, तो हम लोग उसी को उपदेश मानते हैं व्याकरण की परिभाषा में, व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे व्याकरण के तीन आचार्य बड़े प्रसिद्ध हैं, है ना। एक तो महर्षि पाणिनि है, ठीक है, एक महर्षि पाणिनि, दूसरे आप सभी को पता ही है कात्यायन जी, ठीक है, वार्तिककार कात्यायन, है ना। और तीसरे हैं महर्षि पतंजलि। तो इन तीन मुनियों को कहा जाता है त्रिमुनि वैयाकरण। ठीक है, तीसरे हैं महर्षि पतंजलि। तो इन तीन व्याकरण के आचार्यों के द्वारा जो भी जो भी कहा गया है हम लोग उसी को उपदेश मानते हैं। ठीक है, जो भी सबसे पहले जो भी कहा गया है तो हम सभी उसी को उपदेश मानते हैं। ठीक है जी, तो अब इसी चीज को एक चीज से और स्पष्ट करते हैं कि उपदेश मतलब क्या हुआ, अभी तक जो है ना अच्छे से स्पष्ट हुआ नहीं है। तो इसी चीज को कहते हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात व्याकरण के आचार्यों के द्वारा जो भी सबसे पहले, आद्योच्चारणम मतलब जो भी सबसे पहली बार कहा जाता है, जैसे किसी धातु के विषय में कहा, किसी प्रत्यय के विषय में कहा। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्वरूप होता है हम लोग उसी को कहते हैं उपदेश। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर सूत्र था ना, अ इ उण, जो सबसे पहला क्या था प्रत्याहार सूत्र, अ इ उण। ठीक है, तो अ इ उण इस प्रकार से इसमें था। तो यहाँ पे कहा कि उपदेश अवस्था में, उपदेश में अर्थात महर्षि पाणिनि ने जो जिस चीज का सबसे पहले उल्लेख किया, ये जो प्रत्याहार सूत्रों का उल्लेख किया है, तो ये उपदेश कहलाएंगे। ठीक है, तो उपदेश अवस्था में ये इसका जो सबसे अंतिम वाला जो हल होगा ना, सबसे अंतिम हल क्या है इसमें, णकार है, तो नकार की ही हित संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो न है इसकी हित संज्ञा हो जाती है, बाद में इसका लोप इत्यादि का कार्य हो जाता है। तो आपने उपदेश को समझा कि उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेश कहते हैं व्याकरण के इन तीन आचार्यों के द्वारा जो भी सबसे पहले कहा जाए हम उसी को उपदेश कहेंगे। ठीक है, जैसे एक प्रत्यय है, मान लो कहीं पर भी ल्यप प्रत्यय हुआ, ठीक है, ल्यप प्रत्यय हुआ, तो ल्यप प्रत्यय भी क्या है, उपदेश कहलाएगा। ठीक है, ल्यप प्रत्यय भी उपदेश कहलाएगा, और उपदेश अवस्था में ये विद्यमान इसका जो भी सबसे अंतिम हल होगा उसका हलंत्यम सूत्र लोप कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक धातु है, जैसे धातुएं कई सारी होती हैं अभी, जैसे एक धातु है इस प्रकार से, डूदाय दाने। ठीक है, डूदाय दाने इस प्रकार से धातु है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से इसका रूप चलता है दा के समान, ददाति दत्तः ददति, है ना, देने अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ददाति अर्थात देता है, लेकिन ये मूल धातु क्या है, डूदाया इस प्रकार से है। तो इसमें कह रहे हैं कि पाणिनि ने सबसे पहले इस धातु को कहा डूदाया, तो ये जो डूदाए है ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा उपदेश हो जाएगा। और इसी उपदेश के अंदर जो भी सबसे अंतिम हल होगा हम उसी की हित संज्ञा कर देंगे
हलंत्यम सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हलंत्यम सूत्र क्या करता है, इसी या की इत संज्ञा कर देता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे जो एक चीज और आपको समझना चाहिए कि उपदेश किसे कहते हैं। तो उपदेश की परिभाषा के रूप में भी कुछ कुछ एक श्लोक प्राप्त होता है हमारे समक्ष, तो वो एक बार उसको भी समझते हैं। उस श्लोक को आप लोग ध्यान पूर्वक बस सुन लेना, मैं आपको बस बता दूंगा उसका अर्थ क्या क्या है। तो एक सूत्र प्राप्त होता है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ठीक है, तो इसमें ये कहा कि जो भी धातु पाठ के अंदर जो भी धातुएं प्राप्त होती है ना, तो वो उपदेश कहलाती हैं। दूसरा इसमें कहा कि सूत्रगण है ना, जो भी सूत्र प्राप्त होते हैं तो वे सूत्र भी उपदेश कहलाते हैं, क्योंकि उसको भी आचार्य कह रहे हैं। तीसरा है उनादि पाठ में भी जो सूत्र प्राप्त होते हैं वो भी उपदेश कहलाएंगे। ठीक है, तो उनादि कोश भी महर्षि पाणिनि का ये ग्रंथ है। ठीक है, सबसे पहले महर्षि पाणिनि का ग्रंथ आप लोग जान लो, अष्टाध्यायी। दूसरे नंबर पे धातु पाठ, तीसरे नंबर पर उनादि कोश, चौथे नंबर पर लिंगानुशासनम, पांचवें नंबर पर गण पाठ। तो उनादि कोश के अंतर्गत भी जो सूत्र हैं इनको भी हम लोग उपदेश मानेंगे। चौथा कहा वार्तिक, वाक्य कहा, वाक्य लिंगानुशासनम, तो वाक्य से वार्तिक का अर्थ लोगे। ठीक है, तो वार्तिकों को भी हम लोग उपदेश मानते हैं। पांचवा कहा इसमें लिंगानुशासनम, अर्थात लिंगानुशासनम में भी जो लिंगों को निर्धारण करने वाले जो ग्रंथ हैं हम इनको भी वार्तिक कहेंगे। और इसमें आगे कहा कि आगम को भी मतलब आगम को भी हम लोग आदेश कहेंगे। ठीक है, तो आगम क्या होता है, आगम ये होता है कि दो के बीच में तीसरा अपना जगह जब बना लेता है। ठीक है, जो दो नेताजी हैं तो दो नेताजी लोगों के बीच में तीसरे जब आ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं उनके साथ में बैलेंस करके, तो उसको कहते हैं आगम। तो आगम का मतलब क्या होता है, कोई भी आ करके बैठ जाता है, दो के बीच में तीसरा आराम से बैठ जाता है। ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। तो और नेक्स्ट कह रहे हैं प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्ययों को भी हम लोग आदेश की श्रेणी में ही लेते हैं, उपदेश की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, प्रत्ययों को भी उपदेश कहा जाता है। जो भी प्रत्यय हैं तो प्रत्यय भी उपदेश कहे जाते हैं। तो प्रत्ययों के अंदर भी अगर सबसे अंतिम हल प्राप्त होगा तो हम उसका भी लोप कर देंगे। ठीक है, जो सबसे लास्ट है इसमें वो है आदेश। ठीक है, तो आदेश भी उपदेश ही कहे जाते हैं। तो आदेश मतलब क्या होता है, आदेश मतलब ये होता है कि दो नेताजी लोग हैं तो एक जो तीसरे वाले आएंगे तो उसमें से किसी न किसी एक को हटा करके वो फिर अपना बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आदेश को बोला जाता है कि ये शत्रुवत होता है। ठीक है, आदेश शत्रुवत होता है, ये जबरदस्ती किसी को उठा करके फिर उसके बाद बैठता है। बल्कि आगम कैसा होता है, मित्रवत होता है, ये मित्र के समान अपना जगह सामान्य रूप से बना करके बैठ जाता है। ठीक है, तो ये धातुएं जो जो भी प्राप्त होती हैं ये उपदेश हैं। सूत्र पाठ जो भी प्राप्त होता है ये उपदेश है। उनादि कोश के अंदर जो भी सूत्र प्राप्त होते हैं ये उपदेश है। वार्तिक भी उपदेश हैं। लिंगानुशासनम के सूत्र भी उपदेश हैं। किसी का आगम यदि हो रहा है तो वह भी उपदेश है। प्रत्यय भी उपदेश हैं और आदेश भी उपदेश कहे जाते हैं। तो उपदेश इस इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब इसमें इसी प्रकरण को हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे इसमें कह रहे हैं, क्या हुआ, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो इसमें कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, अर्थात इसमें हमने ये जो सूत्र था हलंत्यम, तो इसमें केवल दो शब्द हमें दिखाई दे रहा था, अंतिम हल है ना, हल जमा अंत्यम, अर्थात अंतिम हल, ये हमें शब्द दिखाई पड़ रहा था। तो इसमें कहा कि हमें इसकी आवश्यकता थी कि ऊपर से भी हम लोग कुछ शब्दों को ले लें ताकि इसका अर्थ पूरा हो जाए। तो कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, अर्थात सूत्रों में जो पद हमें दिखाई न दे तो उसको सूत्रांतरात, अर्थात ऊपर के सूत्र से या दूसरे सूत्र से
हनुवर्तनीयम, हमें उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए, हमें उनका बाद के सूत्र में व्यवहार कर लेना चाहिए। अनु अर्थात बाद के सूत्र में, वर्तनीयम व्यवहार कर लेना चाहिए। तो ऊपर सूत्र था उपदेशे हजनुनासिक इत, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर इसके सूत्र प्राप्त होता है। उपदेशे जनुनासिक अजनुनासिक, ठीक है, इत। तो हमने ऊपर के सूत्र से ये उपदेशे पद को और इत पद का हमने क्या किया, नीचे के सूत्र में भी हमने इसका अर्थ को ले लिया। तो इसी को कहते हैं अनुवृत्ति। तो इसमें कह रहे हैं कि सूत्रों में जो भी पद आपको दिखाई ना पड़े, अर्थात जिनकी भी आपको आवश्यकता हो लेकिन वो उसमें दिखाई ना दे, तो उसको ऊपर के सूत्र से हमें, है ना, पीछे के सूत्र से हमें, पीछे के दूसरे सूत्र से हमें उसका व्यवहार कर लेना है, ठीक है। और कहाँ करना है, सर्वत्र, अर्थात सब जगह करना है। वरदराज आचार्य तो कह रहे हैं कि मैंने तो बस आप लोगों को बस एक सूत्र का करके दिखाया, हलंत्यम सूत्र का करके दिखाया, लेकिन अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 4000 सूत्रों में जहां भी आपको एक दूसरे की आवश्यकता पड़े, तो वहां से आप पीछे के सूत्र की अनुवृत्ति आगे के सूत्र में ले करके जा सकते हैं। तो अनुवृत्ति का मतलब यह है कि पीछे के सूत्र का कुछ कुछ अर्थ आगे के सूत्र में भी चला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कभी भी उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर का सूत्र जो है ये जो अपना अर्थ है ये दूसरे नंबर तक पहुंचा सकता है, दूसरा वाला तीसरे तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये तीसरा वाला दूसरे में या फिर दूसरा वाला पहले में अपना अर्थ कभी भी नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये क्रम से चलती हैं ये चीजें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा जो सूत्र है वो है हदर्शनम लोपः, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये तस्य लोपः को पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तस्य लोपः हमें क्या कह रहे हैं, तस्य, तस्य मतलब उसका, लोपः लोप हो जाता है। तो तस्य मतलब कस्य लोपः, तो कह रहे हैं कि तस्य हितः लोपः स्यात्, मतलब उसी हित संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, ठीक है, उसी हित संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने हमने जो ऊपर लोप किया था ना, अ ई उण में, अ ई उ न, तो हमने इसमें ये जो न की जो हमने हित संज्ञा की थी ना, तो इसी के विषय में कह रहे हैं कि तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य लोपः क्या कह रहा है कि तस्य अर्थात कस्य लोपः, किसका लोप करना है, तो कह रहे हैं कि इतः अर्थात जिसका तुमने हित संज्ञा किया है ना, तो उसी का लोप कर दो, ठीक है। तो हमें उसी का लोप कर देना है। और आपने न आदय, है ना, ये जो न आदि का आपने लोप क्यों किया, ठीक है, न आदि का आपने लोप क्यों किया, तो इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि णादय, णादय अर्थात ये जो न आदि है, अगर इनका हमें इत संज्ञा करके हमें इनका अगर लोप ही करना है, तो ये फिर न आदि क्यों कहे गए, है ना। न आदि इस प्रत्याहार सूत्र में, इस माहेश्वर सूत्र में इनका विधान क्यों किया गया, जब हमें इनको हटाना ही था, हमें इनका लोप ही करना था। तो कह रहे हैं कि ये जो ण आदि है ना, ये हण आदि प्रत्याहारों को बनाने वाले होते हैं, ठीक है। ये ण की सहायता से ही हमने क्या किया, हण प्रत्याहार को बनाया था, ठीक है। तो ये न आदि का भी अपना एक महत्व है। न आदि के कारण ही हम लोग हण प्रत्याहार को बना पाते हैं, उनका हम लोग व्यवहार कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए न आदि का भी ये एक महत्व इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया ना कि ये जो न आदि है, आप इसकी सबसे अंतिम हल के रूप में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप उसकी हित संज्ञा कर रहे हो हलंत्यम से, बाद में उसका लोप कर दे रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो। तो इसी चीज को समझा रहे हैं कि ये जो न आदि है ये वेस्ट नहीं है, बल्कि इनका एक उपयोग है। और क्या उपयोग है, तो न आदि हण इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि में सहायक बनते हैं, इसीलिए ये हण के रूप में
हेल्प करते हैं, इसीलिए ये ण आदि भी हमारे लिए यूजफुल हैं व्याकरण में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर के सूत्र में। तो ऊपर अब लोप को परिभाषित कर रहे हैं कि लोप किसे कहते हैं। सबसे पहले कहा कि तस्य लोप, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप करना है। तो अब प्रश्न आता है कि लोप किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि हदर्शनम लोपः। तो अब इसकी वृत्ति भाग में बता रहे हैं कि प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ठीक है, प्रसक्त मतलब क्या होता है, जो विद्यमान हो। प्रसक्त मतलब जो विद्यमान हो। ठीक है, प्रसक्त मतलब जो विद्यमान हो, फिर बाद में उसका ह दर्शनम अर्थात वह दिखाई न दे, उसका ह दर्शन हो जाए। ठीक है, तो जो पहले तो आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाद में जब वह दिखाई न दे, तो उसी को हम लोग लोप कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर क्या था, अ ई उण। ठीक है, अ ई उण था, तो इसमें हमें न जो है ये दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब हमने इसकी हित संज्ञा की और बाद में हमने जब एक प्रत्याहार के रूप में इसको हमने किया, तो ये क्या हुआ, बाद में हमें केवल हमें इतना दिखाई दे रहा है, अ ई और उ, है ना। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत बस हमें इतने वर्ण दिखाई पड़ते हैं, अ ई और उ। तो ये न जो पहले हमें दिखाई दे रहा था, प्रसक्त था, विद्यमान था, अब वही ह दर्शनम अर्थात उसी का हमें दिखाई न देना ही लोप संज्ञा को प्रकट करता है। ठीक है, परिभाषित करता है। तो लोप किसे कहते हैं, लोप कहते हैं किसी भी वर्ण का जो पहले वहां पर था, लेकिन बाद में वह दिखाई नहीं देता, उसका हदर्शन हो जाता है, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक सामान्य इसके प्रोसेस को पढ़ा। आप लोग महाभारत में जब पढ़ते हो तो आप लोगों को पता है ना, पांडवों का भी जो सबसे पहले तो उनको वनवास होता है, वनवास के बाद उनका जो होता है ना, 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास भी होता है। ठीक है, तो अज्ञातवास में उनको ये होता है कि कौरवों के सामने उनको अपना दर्शन नहीं देना है, तो उनका भी उस समय लोप हो चुका होता है। ठीक है, वो विद्यमान तो होते हैं वहां पे, लेकिन उनको अपना रूप जो होता है वो छिपा करके ही इधर उधर भ्रमण करना होता है। ठीक है, तो उनकी भी लोप संज्ञा हुई थी महाभारत में। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक और सूत्र को देख लेते हैं। एक और सूत्र को बस देखते हैं, फिर उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे, और दूसरी वाली क्लास में ये पूरे प्रकरण को हम लोग पढ़ करके आगे संधि प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि आदि रंत्येन सहेता। ठीक है, आदि रंत्येन सहेता। तो ये वाला जो सूत्र है ये प्रत्याहारों के निर्माण की विधि को स्पष्ट करता है कि हम प्रत्याहार को कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर था अ ई उ न, तो हमने सबसे पहले वाले को लिया और इसको लास्ट वाले के साथ में इसको हमने मिला लिया, तो ये बन गया अण, है ना। तो ये इसके अंतर कौन कौन से आगे वर्ण, अ आ गया, ई आ गया और उ आ गया। ठीक है, ये 3 आ गए इसके अंतर्गत। तो इसी विधि को ये जो सूत्र है ना ये स्पष्ट करता है। तो क्या कह रहे हैं, इसकी वृत्ति भाग को हम लोग देखेंगे तो कह रहे हैं कि अंत्येन अर्थात जो सबसे जो अंतिम वाला है ना वर्ण, तो उसी अंतिम वर्ण जो हमारा हित संज्ञक वाला जो वर्ण है, तो उसके साथ में आदि ही अर्थात शुरू वाले को हमें मिला लेना है। तो जो सबसे अंतिम वाला है ना, हमें इसी के साथ में अ को मिला लेना है, तो अ न इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग जब इसको मिलाते हैं ना सहित, अर्थात हमने जब इसको इसके साथ में आदि वाले को अंत के साथ में हमने मिला लिया, तो कह रहे हैं कि आदि ही मध्यगानाम अर्थात हादि वाले वर्ण को हमने जब अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में हमने जब इसको मिला लिया, तो ये मध्यगानाम, मध्यगानाम मतलब जो भी वर्ण मध्य में थे, ई और उ, तो ये इनकी भी हमें प्रतीति कराता है।
और कह रहे हैं कि स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अर्थात अब अपनी भी संज्ञा कराता है, अर्थात सबसे पहले जो आदि वाला था ना तो ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, तो आदि हृंतेन सहेता कहने का अभिप्राय बस इतना है कि आप आदि वाले वर्ण को अंतिम वाले वर्ण के साथ जिसका हमने इत संज्ञा कर दिया है, तो जब उसके साथ में आप प्रत्याहार को बनाते हो तो ये मध्यस्थ मध्य में स्थित वर्णों के साथ में आदि वाले वर्ण का भी ये ग्रहण कराता है। ठीक है, तो इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार से अण इति, जिस प्रकार से हण प्रत्याहार में, तो इसी को आगे बता रहे हैं कि ह ई उ वर्णानाम संज्ञा, तो अण प्रत्याहार कहने से अ ई उ इन तीनों वर्णों का समावेश हो जाता है। तो इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि एवं अच हल अल इत्यादयः, तो इसी प्रकार से हच प्रत्याहार में भी सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, और हल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश हो जाता है। तो ये प्रत्याहारों की थोड़ी सी विधि को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप लोग और पढ़ना चाहते हो तो बताओ, आधा घंटा और पढ़ लेते हैं या फिर नेक्स्ट वाली क्लास में करना है, बताइए आप सभी लोग। कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ये बहुत बड़ा नहीं है, इसका मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दिया है, और मूल पुस्तक को आप सभी खरीद भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आप सभी गुरुकुल के विद्वान बच्चे हो तो आप लोगों को समझने में इतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपने तो अष्टाध्यायी भी याद किया होगा, प्रथमावृत्ति भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बस इसको आपने प्राचीन व्याकरण की पढ़ाई की है, अब उसी को नव्य व्याकरण के साथ में उसको बस व्यवस्थित करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाली क्लास में इसको पूरा करके हम लोग संधि प्रकरण पे बढ़ जाएंगे। आप सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है जी, नमस्ते भ्राता जी। जी नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते। भ्राता जी।